हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, यानी कि 9th क्लास के जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज़ हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। और हम बता दें आप लोगों को कि आप यहाँ पर इस वीडियो में जितने भी सारे हमारे जो लेसन के जो क्वेश्चन आंसर है, यानी कि प्रॉस के मैंने क्वेश्चन आंसर को एक तरफ कर दिया है और पोयम के क्वेश्चन आंसर को मैंने एक तरफ कर दिया, यानी कि उसको दूसरे पार्ट में ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिहेव बुक है, जो आपकी क्लास 9th की एनसीईआरटी की जो बुक है, नई बुक है ना, उसके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उनका फुल सॉल्यूशन आपको हम इस वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। और विश्वास मानिएगा कि आप आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा में, यानी कि आपकी कुछ ही दिनों के बाद में अर्धवार्षिक एग्जाम आ रही है, फिर उसके बाद में वार्षिक परीक्षा है, 100% आपके जितने भी सारे क्वेश्चंस बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बनेंगे। और इन्हीं सभी एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए ये बहुत ही शॉर्ट आंसर आपके लिए तैयार किए हैं। बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट आंसर हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट अंग्रेजी है, आईएमपी क्वेश्चन क्लास 9th। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस ऑल फ्रॉम प्रॉस, यानी कि मैंने सारे प्रश्न प्रॉस से लिए हैं ये। ठीक है, आप देख सकते हैं पहला जो प्रश्न। अच्छा, और हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आप चाहें तो हमारा चैनल, जो यूट्यूब चैनल यानी कि संतोष दांगी इंग्लिश के नाम से भी आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं। और जितने भी सारे बाकी के प्रो या पोयम के भी जो क्वेश्चन आंसर है, उसका लिंक भी मैं इन वीडियो में डाल दूंगा, ताकि आप उनको भी देख लीजिएगा। और पास्ट के जितने भी सारे आने वाली अर्धवार्षिक एग्जाम के सभी सब्जेक्ट का फुल सॉल्यूशन भी आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि समय बहुत ही कम बचा है और आप लोगों का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा जो पहला प्रश्न है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के हैं? आप यहां से आंसर भी नोट कर सकते हैं। आंसर चाहें तो 1 2 3 बार वीडियो को देखेंगे, श्योर है कि आपको यह आंसर बहुत ही ज़्यादा सरल लगेंगे। तो हमारा आंसर बनेगा मार्गी इज 11 ईयर ओल्ड एंड टॉमी इज 13 ईयर ओल्ड। यानी कि मार्गी 11 वर्ष का है और टॉमी 13 वर्ष का है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। जो दूसरा प्रश्न है, यानी कि मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा, तो उत्तर बनेगा आप लोगों का बच्चों यहां पर, यानी कि मार्गी रोट टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। यानी कि दूसरे प्रश्न का जो आंसर बन रहा है, मार्गी ने लिखा आज टॉमी को एक असली किताब मिल गई। आज टॉमी को एक असली किताब मिल गई, ए रियल बुक। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। यानी कि तीसरा प्रश्न है, क्या मार्गी ने पहले कभी कोई किताब देखी थी, तो इसका उत्तर बन जाएगा नो मार्क आई हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। यानी कि मार्गी ने इससे पहले कोई किताब नहीं देखी थी, कोई निशान नहीं, मैंने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी थी। ठीक है, ये इसका आंसर बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 की यदि बात करते हैं तो उसे किताब के बारे में कौन सी बातें अजीब लगी, तो आंसर बन जाएगा मार्गी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेज इन द बुक। ठीक है, यानी कि मार्गी को यह अजीब लगा कि किताब में पीले और झुर्रीदार पृष्ठ थे। ठीक है, यानी कि कैसे, या पीले और झुर्रीदार पृष्ठ थे उसमें, किसमें, उस किताब में। ठीक है, और वेयर स्टिल एंड डिड नॉट मूव द वे देयर वे आर सपोज्ड टू ऑन अ स्क्रीन। यानी कि वर्ड बुक में जहां अभी भी और उसी तरह नहीं चले जिस तरह से उन्हें एक स्क्रीन पर माना जाता है, उसे एक स्क्रीन पर देखा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेल बुक इज। यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 जो है, प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि टेल बुक क्या है, यानी कि आपके अनुसार टेल बुक क्या है। तो ओके, दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड ए टेल बुक। यानी कि ठीक है, जिसे स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा सकता है उसे टेल बुक कहा जाता है। जो स्क्रीन पर देखे उसे हम टेल बुक कहेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 है, वेयर वाज मार्ग स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट्स। तो आंसर बन जाएगा आपका मार्गी
भाई पहले तो प्रश्न क्रमांक 6 है कि मार्ग स्कूल कहाँ था, यानी कि मार्ग में स्कूल कहाँ था, क्या उसके कोई सहपाठी थे। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा आपका आंसर बन जाएगा मार्गी, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मार्गी का स्कूल कहाँ था। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, आंसर जानेंगे हम। मार्गी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम ऑन शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, यानी कि मार्गी का जो स्कूल था ना, वो मार्गी का स्कूल घर में ही उसके बेडरूम के ठीक बगल में था, है ना, उसका कोई सहपाठी नहीं था। नो शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट्स, उसका कोई भी सहपाठी नहीं था। प्रश्न क्रमांक 7 देखेंगे, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, यानी कि मार्गी और टॉमी ने कौन सा विषय सीखा, यानी कि आंसर बन जाएगा यहाँ पर मार्गी एंड टॉमी लर्नड जियोग्राफी हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। भाई मार्गी और टॉमी ने भूगोल, इतिहास और अंकगणित सीखा। भूगोल, इतिहास और अंकगणित सीखा, है ना। प्रश्न क्रमांक 8 देखेंगे, हाउ ओल्ड वाज इवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, यानी कि प्रश्न क्रमांक 8, जब एवलिन रॉयल संगीत अकादमी में गई तो उसकी उम्र क्या थी। तो आंसर बन जाएगा आपका, आंसर बन रहा है, यानी कि उसकी उम्र थी व्हेन Evelyn went there she was around 17 years old, जब एवलिन वहां गई तो वह लगभग 17 वर्ष की थी। 17 years old, 17 वर्ष की थी वो। प्रश्न क्रमांक 9 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखेंगे, व्हेन वाज एवेलिन डीफनेस नोटिस्ड, एवलिन का बहरापन कब देखा गया था। डिफनेस मतलब बहरी, ठीक है, कब देखा गया था, तो आंसर देखेंगे हम, एवलिन डिफनेस वाज नोटिस्ड व्हेन शी वाज 8 years old, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर बन रहा है, एवलिन का बहरापन तब देखा गया था जब वह 8 साल की थी। 8 years old, कितने साल की थी वह, 8 साल की थी, तब उसका बहरापन देखा गया था। प्रश्न क्रमांक 10 देखेंगे, बाय हुम वाज एवेलिन्स डिफनेस नोटिस्ड, यानी कि एवलिन का बहरापन किसके द्वारा देखा गया था। भाई किसने देखा था, तो एवलिन्स डिफनेस वाज नोटिस्ड बाय हर मदर, एवलिन का बहरापन उसकी माँ के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था, उसकी माँ ने देखा था। ठीक है, आंसर बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक 11। क्वेश्चन क्रमांक 11 है, व्हेन वाज एवेलिन्स डिफनेस कन्फर्म्ड, प्रश्न क्रमांक 11 है, व्हेन वाज एवेलिन्स डिफनेस कन्फर्म्ड, एवेलिन के बहरेपन की पुष्टि कब हुई थी। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा, एवेलिन्स डिफनेस वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11 years old, यानी कि प्रश्न क्रमांक 9, एक बार फिर सुनना आंसर, एवेलिन्स डिफनेस वाज कन्फर्म्ड व्हेन शी वाज 11 years old, एवलिन के बहरेपन की पुष्टि तब हुई जब वह 11 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी वो, 11 वर्ष की थी। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे, हु स्पॉटेड एवेलिन्स ए पोटेंशियल, प्रश्न क्रमांक 12, प्रश्न क्रमांक 12 क्या है कि एवेलिन की क्षमता को किसने देखा। पोटेंशियल मीन्स क्या होता है, पोटेंशियल मीन्स क्षमता। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा 12 का, फेमस परक्यूशनिस्ट रोन फॉरबेस स्पॉटेड एवेलिन्स पोटेंशियल्स, यानी कि आंसर बन जाएगा प्रश्न क्रमांक 12। हिंदी में समझिएगा, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर क्या कहता है कि प्रसिद्ध ताल वादक रॉन फोर्स ने एवलिन की क्षमता को देखा था। किसने देखा था, जो प्रसिद्ध जो ताल वादक जो था, फेमस परक्यूशनिस्ट, यानी कि ताल वादक, तबला बजाने वाला जो था ताल वादक, उसने एवलिन की क्षमता को देखा था। प्रश्न क्रमांक 13 देखेंगे, व्हाई डिड, प्रश्न क्रमांक 13 यदि देखेंगे, व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ
प्लेइंग आप पुंगी, यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 की यदि बात करते हैं तो इसका आंसर है, देख लीजिए आंसर, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी एज इट हैड अ श्रेरिल अनप्लेजेंट साउंड, यानी कि आंसर बन जाएगा 13 का आंसर हिंदी में समझना, औरंगजेब ने पुंगी के वादक पर प्रतिबंध क्यों लगाया था। पहले तो प्रश्न क्या कह रहा है कि औरंगजेब ने पुंगी के वादक पर प्रतिबंध क्यों लगाया था, तो आंसर बन जाएगा हमारा, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगाया दिया गया था, क्योंकि इसमें तीखी अप्रिय आवाज थी। उसमें कैसी आवाज थी, अप्रिय थी, अच्छी नहीं लगने वाली आवाज उसमें थी। प्रश्न क्रमांक 15 देखेंगे, वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, यानी कि शहनाई पारंपरिक, ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक रूप से कहाँ बजाई जाती है शहनाई, ठीक है। तो आंसर बनता है शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स, यानी कि कहाँ बजाई जाती है शहनाई, पारंपरिक रूप से शाही दरबार में बजाई जाती है। कैसे दरबार, रॉयल कोर्ट्स में, यानी कि शाही दरबार में बजाई जाती है। प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक, यानी कि प्रश्न क्रमांक 16, बिस्मिल्लाह खान को अपना बड़ा ब्रेक कब और कैसे मिला, ठीक है, कब और कैसे मिला, ठीक है, बड़ा ब्रेक किसको, बिस्मिल्लाह खान को। तो आंसर है, विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 बिस्मिल्लाह खान गॉट हिज बिग ब्रेक, ठीक है, यानी कि आंसर जो है, आंसर बन जाएगा कि 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के उद्घाटन के साथ, कब, कौन से ईयर में, 1938 में लखनऊ के रेडियो में ऑल इंडिया के उद्घाटन के साथ में बिस्मिल्लाह खान को अपना बड़ा ब्रेक मिला था, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17 देखेंगे, व्हाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी, केजिया अपने पिता से क्यों डरती थी। तो आंसर देखेंगे, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर एज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर एज ही नेवर स्पोक टू हर विथ लव, यानी कि केजिया अपने पिता से डरती थी क्योंकि उसने कभी उससे प्यार से बात नहीं की थी, यानी कि कभी भी वह अपनी बेटी से प्यार से बात नहीं करता था, इसलिए वह उससे डरती थी। प्रश्न क्रमांक 18 देखेंगे, हु वेर द पीपल इन केजिया फैमिली, प्रश्न क्रमांक 18 एक बार फिर सुन लीजिए, हु वेर द पीपल इन केजिया फैमिली, केजिया के परिवार में कौन लोग थे। तो आंसर है, द पीपल इन केजिया फैमिली वेर हर ग्रैंड मदर, हर फादर एंड हर मदर, यानी कि केजिया का जो परिवार था, उसकी केजिया के परिवार में उसकी दादी, उसके पिता और उसकी माँ थी, ठीक है, यानी कि उसकी ग्रैंड मदर, उसकी दादी, उसके पिता और उसकी माँ थी, ठीक है। नंबर 19 देखेंगे, व्हेन एंड वेयर वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब और कहाँ हुआ था, कब और कहाँ हुआ था। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन was born on 14th March 1879 in German city of उल्म, यानी कि कहाँ हुआ था, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को कहाँ पर हुआ था, जर्मन शहर उल्म में हुआ था, जर्मन शहर के उल्म में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 20, प्रश्न क्रमांक 20 देखेंगे बच्चों कि व्हाट डिड आइंस्टाइन्स प्लेमेट्स कॉल हिम, यानी कि प्रश्न आइंस्टाइन के सहपाठियों ने उन्हें क्या कहा,
यानी कि आंसर बन जाएगा यहाँ पर हमारा एनेस्टेंस प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। तो आंसर बन जाएगा एनेस्टेंस प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। ठीक है, ये आंसर है। अब हमने यहाँ पर बच्चों आपको 1 से लगाकर तो 20 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवाए हैं और इसके बाकी के क्वेश्चंस भी हमने आप लोगों के लिए रेडी कर लिया है। तो आप चैनल पर प्लीज़ बने रहिएगा और 41 क्वेश्चंस हैं ये ओवरऑल। ठीक है, तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि आपको बाकी के क्वेश्चन के आंसर भी आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।